तो दिस इज़ द थिंग कि अगर यहीं पे कम्युनिकेशन क्लैरिटी होती कहीं पर। अब ये जो एक मुद्दा निकल कर के आया, मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाता हूं, स्कूल्स में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो जब मैं पहली बार मैंने देखा जो है, जब मैं फुर्सतगंज पढ़ाने गया FDDI में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जब पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये सीट गर्ल्स की है, ये बॉयज़ की है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी कहीं भी बैठ जाता है आकर, और बैठने का मतलब ये नहीं कि उनके बीच कुछ चल रहा है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। वो सिंपली हमको अपने माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ये जो झिझक है, ये जो हिच है ना। अभी कई लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ आने से डरेंगे, है ना, एक्सप्रेशन के लिए। क्यों? अगर नहीं एक्सप्रेस करोगे तो वहीं रह जाओगे जहाँ पे हो। बस मिस्त्री ने लेबर से थोड़ा अच्छा एक्सप्रेस कर लिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ITI होल्डर ने थोड़ी सी टेक्निकलिटी जान ली। पॉलिटेक्निक वाला ITI वालों को सुपरवाइज करता है, और बीटेक वाला पॉलिटेक्निक वाले को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, लीड करता है आर्किटेक्ट, या आगे आप बढ़ेंगे तो डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। उस गाड़ी में पीछे बैठना चाहते हो कि उस गाड़ी में आगे बैठ के ड्राइवर की सीट लेना चाहते हो, या खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करना चाहते हो, डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो अगला हमारा जो टास्क है वो है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको कम्युनिकेशन जो हमारा समय है वो समय रहते हमको समझ में आया होगा, हम समझे होंगे। अगला टास्क है पब्लिक स्पीकिंग, और यहाँ पर जो सबसे पहला टास्क है वो आ गया है स्टेज प्रेजेंस, जो मैंने आपको अभी तक बताया। इसमें 4 चीज़ें लिखी हैं: कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली, इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। सबसे पहले आप पेज नंबर 19 निकाल लेंगे आप, ठीक। पब्लिक स्पीकिंग में ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग पहले से ही डर जाते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, ठीक है। उनके चेहरे पर क्या होता है? स्टेज फोबिया होता है, ठीक है। जैसे स्टेज पर आएंगे तो दिल तेज़ धड़कने लगेगा, चेहरा लाल होने लगेगा, कान गर्म होने लगेंगे, गला सूखने लगेगा, है ना। ये क्या है? क्या है बताइए? कुछ मेरे अंदर अलग अंतर नज़र आ रहा है? मेरे सींग लगे हुए दिख रहे हैं आपको? मैं भी तो खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा हूँ? तो आपके खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? कोई डिफरेंस आ जाता है? आपको मुझ में कोई अंतर लग रहा है कि मैं पैदा होते ही बोलने लगा था? जी नहीं, मैं भी इंटर तक बहुत डरा हूँ स्टेज पर आने के लिए। क्लास 6 से 12 तक डेली सोचता था, सबसे क्लास में छोटा था, सबसे आगे खड़ा होता था, डेली सोचता था कि आज हमको कोई बुला ले स्टेज पर, आज हम आ जाएं, हमको थॉट ही बोलने के लिए बुला ले। लेकिन खाली सोचता था, कभी किसी से कहा नहीं कि बुला लो हमको। टीचर के पास जाते और कहते कि बुला लीजिए सर, तो हम भी जो है रहना चाहते हैं क्वायर में, हम भी प्रेयर कराना चाहते हैं, तो बुलाते हैं हमको। इच्छा रही मन में। क्लास 12th पास किया तो इच्छा ने स्ट्रांग रूप लिया, मैंने प्रेजेंटेशन की क्लासेस ली, पढ़ने लगा, सीखने लगा। सीखते सीखते धीरे धीरे जब पहली बार मंच पे आया तो 4 पेज का तैयार करके गया था इंट्रोडक्शन, और जो स्टेज पर आया तो 4 में से 1 पेज तैयार रह गया। 1 पेज किसी तरह से बोला। वो पैर कांपना, पैर कांपता है, कैसे कांपता है ना, जैसे हेलीकॉप्टर के पंखे उड़ते हैं वैसे पैर कांपता ना, डर लगता था स्टेज आने से। लेकिन जब आते गए हर नया मंच पकड़ते तो डर लगता, किसी नई जगह जाते तो डर लगता। ठीक है, कितने लोग गंगागंज से आते हैं? नहीं, चलिए अच्छा। कल मंच संचालन देखिएगा अगर आप आएंगे तो, कल इनॉग्रेशन है हमारे स्कूल का वहाँ पर। तो अब मंच संचालन के लिए बुलाया जाता है, जाता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, असेंबली कंडक्ट कराता हूँ स्कूल में अपने एसएस में और जगह पर। अब डर धीरे धीरे ख़त्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि बचपन से डर नहीं था,
लेकिन जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग धीरे धीरे सुधरती है। तो सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को तैयार करने जा रहा हो, बोलने जा रहा हो, उसकी तैयारी करके जाओ। ठीक है, उसकी क्या करो, उसकी तैयारी करिए, अच्छे से प्रेजेंट करने का उसको प्रयास करिए और उसको वेल प्रिपेयर्ड करिए, पहले से प्लान को चाक आउट करिए। ठीक, कॉन्फिडेंट रहिए, इंथुजियास्टिक रहिए। खूब नॉलेज है लेकिन मुंह बना के आ गए, ठीक है, और बड़ी डल वाइज में, अच्छा दोस्तों अब आपको ये बात मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा अगर आवाज़ चटक नहीं रहेगी, इंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे तो ऑडियंस सो जाएगी फिर। ठीक है, जगा के रखा है ना आप लोगों को, सो तो नहीं रहा कोई, तो ऑडियंस सो जाएगी। फ्रेंडली रहना, दोस्ताना, ठीक है, कैसे रहना है, फ्रेंडली। किसी को ऐसा ना लगे कि ये तो बहुत ऊपर से आ गए जो है, इनको बहुत ज़्यादा आता है। हर आदमी से इंटरेक्ट करिए, उससे फ्रेंडली जो है बात करिए, ठीक, और एक खुशनुमा माहौल बनाइए कि सब उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें, सब पार्टिसिपेट कर सकें। एनर्जेटिक रहिए, ठीक है, कैसे रहेंगे, जैसे ऊर्जा से भरे हुए, स्फूर्ति से भरे हुए। तो कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरा देखिए इसमें लिखा है वॉइस कंट्रोल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो हम आपको इसके पहले बता चुके हैं, डिलीवरी, है ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बार बार हाँ इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स आई हैव कम हियर टू टेल यू, इस तरह से नहीं बोलना। ठीक, फीलिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। अच्छे से प्रॉपर मॉड्यूलेशन, अच्छे शब्दों के साथ आपको अपनी प्रेजेंटेशन को पब्लिक स्पीकिंग में के लिए करना है। कम्युनिकेट वेल करना है, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, लीडरशिप स्किल के साथ। लीडरशिप स्किल क्या होती है, नेतृत्व का गुण। अगर बोलने का गुण आएगा तभी मन में नेतृत्व का गुण आएगा। तो अगर आप अच्छे से बोल लेंगे, हमेशा ऑलवेज हैव अ पर्पस फॉर कन्वर्सेशन, कि कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, पोयम होती, स्टोरी होती, एंड ही ना हो तो मूवी स्टार्ट होती है तो पूरा प्लान कि शुरू कहाँ से करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, पूरा प्लेन टेक ऑफ होता है, ट्रैवल करता है, फिर लैंडिंग होती है। ये नहीं कि बीच में लाके छोड़ दिया, खट से गिरा, ऐसे नहीं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ। जब आप पूरी प्लानिंग कर लें, टाइम मैनेजमेंट कर लें कि इतनी देर बोलना है। ठीक है, मैं आया यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि मैंने बुक को देखा, देखने के बाद आपके टॉपिक्स को देखा, ठीक है, अपनी नॉलेज से आपके टॉपिक को मैच किया, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी उनको बोलने का प्रयास किया। ठीक है, टाइम टू टाइम 4 टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। ठीक है, हमने आधे घंटे से 35 मिनट में टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया और बोलने का प्रयास किया। ठीक, तो यही चीज़ें हैं कि ऑडियंस, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको बताया मैंने सारी चीज़ें। डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर वॉइस प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। फिर ऑडियंस रिलेशंस आपको ध्यान रखना है, कैसे बना के रखेंगे ऑडियंस रिलेशंस, आई कॉन्टैक्ट से, इंट्रैक्शन से, क्वेश्चन आंसर राउंड से, प्रेजेंटेशन से। इस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग, है ना, जैसे बोलते हैं ना, तो वो पूछते हैं ना कि भाइयों बहनों, कौन बोलता है, हाँ क्या कहते हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ऐसा बोलते हैं, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना, तो ऐसा बोलते हैं। तो